वेलकम बच्चों। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 8 धर्मनिरपेक्षता पढ़ने जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता ये शब्द आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और आप लोगों को रटा हुआ भी है। रटा हुआ कैसे है? धर्मनिरपेक्षता का आप लोगों ने ऐसे रट रखा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य अपनाया गया है, ये किसी के मामलों में दखल नहीं करता है, सबको धार्मिक आजादी है ना, ये शब्द रटे हुए हैं। लेकिन जैसे अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट बन गए हो, तो आपको शब्द की गहराई, शब्द के दार्शनिक रूप में आपको जाना पड़ेगा। आखिर उस शब्द का पॉजिटिव नेगेटिव सारे रूल्स क्या हैं वो सब आपको जानने पड़ेंगे। तो आज हम अपनी क्लास में यही जानने जा रहे हैं। इसमें अब धर्मनिरपेक्षता शब्द फिर जब हम गहराई में जाते हैं, उससे पहले हमारे मन में विचार आता है कि आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या हो सकती है। क्या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि कोई धर्म का ना होना, या क्या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि अपने ही धर्म को सब कुछ मानना? क्या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कोई एक क्षेत्र जहाँ पे कोई किसी धर्म को कम मानने वाले हैं उनके साथ अत्याचार करना? तो मतलब बहुत से सवाल हैं जो हमारे जहन में कहीं ना कहीं आते हैं। इन सभी सवालों का जो हमको जवाब मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? हमारी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 8 में हमको इन सभी अपने सवालों का जवाब प्राप्त होगा। तो बेटा इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा शिक्षण बिंदु, वो है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है ना। हम धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? तो देखो शब्द अलग दिख रहा है, धर्म से निरपेक्ष। अब धर्म क्या होता है? धर्म बेटे यहाँ पे धर्म जो शब्द लिया गया है इसका अर्थ है पंथ। धर्म तो क्या है? हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारा धर्म क्या है? मानवता हमारा धर्म, मानवता परमो धर्म है ना। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? मानवता का होना। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य जाति में जन्म लिया है और हम अलग अलग पंथ को मानने वाले हैं, जैसे कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई हिंदू पंथ मानता है, कोई सांप्रदायिक में मुस्लिम पंथ मानता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है। हिंदुओं में भी अलग अलग बट जाते हैं, हिंदुओं में भी बहुत से अलग अलग होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पंथ हैं जिनको कि हम मानते हैं और ये हमारे अंदर समाये हुए हैं। जहाँ पर भी हमारे धर्म की लेके बात आती है, हमारे पंथ को लेके बात आती है, हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर तारीफ होती है तो खुशी के कारण एक्साइटेड हो जाते हैं, और अगर कोई कमी आती है तो गुस्से के कारण एक्साइटेड होता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्म से निरपेक्ष होना मतलब कोई भी राज्य है, वहाँ की जो नीति है, जो नीति चल रही है, जो राज्य चल रहा है, उस राज्य में धर्मनिरपेक्षता का होना अनिवार्य है। अब धर्मनिरपेक्षता के भी बेटा अलग अलग रूप होते हैं। जैसे पश्चिमी देश अलग तरीके की धर्मनिरपेक्षता रखते हैं। उनमें क्या है? उनमें धर्म को एक बेहद निजी तत्व माना गया है और उसके मामले में राज्य कहीं ना कहीं दखल अंदाजी नहीं करता है। जबकि भारत में भी धर्म को निजी चीज तो माना गया है, परंतु धर्म के कारण अगर किसी भी पंथ का शोषण हो रहा है या अत्याचार हो रहा है उस पंथ पर, तो राज्य वहां पर हस्तक्षेप कर लेता है। तो भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि हमारे भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। राज्य धर्म मतलब भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अन्य कई जातियां रहती हैं। तो क्या अगर भारत सिर्फ हिंदू धर्म मानेगा या भारत सिर्फ एक मुस्लिम धर्म मानेगा या एक संप्रदाय को मानेगा, तो क्या बाकी सभी जातियां सुरक्षित रह सकती हैं, सुकून से रह सकती है? नहीं रह सकती ना। तो भारत जो हमारा देश है वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, अर्थात भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र है। वो किसी भी पंथ को माने, किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म की उपासना करे, किसी भी भगवान को पूजे, कुछ भी करे, कुछ भी पढ़े, चाहे वो गीता पढ़े, चाहे वो कुरान पढ़े, चाहे वो मस्जिद में अजान दे, चाहे वो मंदिर के घंटे बजाए, चाहे गुरुद्वारे में पढ़े, चाहे ईसाई जीसस को पढ़े। भारत में पूर्णतः इस चीज की आजादी, यही धर्मनिरपेक्षता है। अब धर्मनिरपेक्षता से दो तत्व हमारे सामने उठकर आते हैं, एक तो धर्मों के बीच वर्चस्ववाद और एक धर्म के अंदर वर्चस्ववाद। धर्मों के बीच का वर्चस्ववाद क्या होता है कि दो धर्म है ना, सिख और ईसाई है या हिंदू और मुस्लिम है, दो धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद होता है। अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। अभी देखो हाल ही में अपने भारत में हुआ था, सिख धर्म जो है, सिख जो किसान है वो धर्म को ही आधार बनाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ना उससे पहले भी खालिस्तान की मांग की जाती रही है, हैदराबाद की भी मुस्लिम समाज के द्वारा मांग की जाती रही है। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू पंडित थे उनको बेदखल कर दिया जाता है। तो धर्मों के
बीच की बात है ना। धर्मों में क्या होता है, धर्म के कारण उनमें वर्चस्व, जैसे कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बेटा इसमें बताया वो भी है पूरा, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि मतलब नई दिल्ली में जो दंगे वगैरह हुए थे उसमें क्या हुआ, सिख परिवार मर गए, उसमें आज तक उनको सजा नहीं मिली, हजारों पंडितों को बेदखल कर दिया गया था जम्मू कश्मीर में, उनका आज तक कोई निपटारा नहीं हुआ। तो ये कुछ बातें हैं धर्मों के अंदर वर्चस्व, धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद को बढ़ावा देती हैं। एक धर्म के अगर उस समय सजा मिल जाती तो ये धर्मों के बीच की जो अंदर के बीच का जो वर्चस्ववाद है इस पर रोकथाम लग जाती। इसी प्रकार धर्म के अंदर वर्चस्ववाद होता है, धर्म के अंदर जो वर्चस्ववाद होता है उसके अंदर क्या होता है, धर्म को जनता की एक अफीम माना गया है। अफीम एक नशीला पदार्थ होता है जिसका लोगों पर नशा चढ़ जाता है। अभी आप नॉर्मल सी बात समझना, कोई भी धार्मिक मुद्दा होता है, सपोज करो कहीं कोई मंदिर बना दिया जाता है, कहीं कोई मस्जिद बना दी जाती है, कहीं कोई गुरुद्वारा बना दिया जाता है, तो जनता को अफीम मिल जाती है। अगर कोई उस मंदिर, कोई सरकारी भूमि पे या किसी भी जगह पर मंदिर बना दिया गया और उसको भाई सरकार हटाना चाहेगी तो जनता एकजुट हो जाती है ना, एक अफीम के तौर पर धार्मिक वर्चस्ववाद फैल जाता है। तो ये अफीम है जो मनुष्य में समाई हुई है, मनुष्य को इसका नशा है। तो इसका क्या होता है बेटा, इसका अर्थ ये होता है कि धर्म तो हम सभी हैं, मैं भी अपने आप को धार्मिक मानती हूँ और मैं जिस पंथ को मानती हूँ उस पंथ का ही मतलब बहुत कुछ सोचती हूँ, पर ये नहीं सोचती हूँ कि मैं किसी दूसरे पंथ का विरोध करूँ, है ना, मैं किसी दूसरे पंथ को न मानूं या दूसरे पंथ का वो करूँ। तो हमारे राजनेताओं के द्वारा या जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, जनता को ये अफीम दी जाती है और अपने अपने स्वार्थ साधे जाते हैं। तो बेटा धर्म के अंदर जो वर्चस्ववाद है ये क्या होता है, बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि इससे मनुष्य की मनुष्यता तो जाती रहती है ना, उनका मनुष्यता तो जाती रहती है और ये मनुष्यता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। कौन? मनुष्य ही मनुष्य का कट्टर दुश्मन बन जाता है और इसका समाप्त हो जाता है। अच्छा, कुछ हमारे जीवन के ऐसे तत्व होते हैं जिनसे कि हमको छुटकारा नहीं मिल सकता है। क्या आपके जीवन का दुख दर्द कभी खत्म हो सकता है? क्या आपके जीवन में आने वाली आकस्मिकताएं कभी खत्म हो सकती हैं? क्या कोई दुर्घटना, मृत्यु, जीवन मृत्यु कभी खत्म हो सकती है? क्या आप अमर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार ये धर्म है हमसे जुड़ा हुआ है और ये हमसे पृथक नहीं होता। बात यह है कि हम इसको पॉजिटिव लेते हैं या फिर नेगेटिव लेते हैं। इसके पश्चात आ जाता है हमारा टॉपिक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब हमने धर्मनिरपेक्षता पढ़ी, अब धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा राज्य है कि उस राज्य के जो कानून है राज्य है उसकी दृष्टि में सभी लोग समान हैं, उसका कोई धर्म नहीं होता है, ना उसका धर्म हिंदू है, ना उसका धर्म मुस्लिम है, ना वो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, ना वो किसी धर्म का विरोध करता है। राज्य की दृष्टि में यानी कानून की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, वही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारतीय कानून, भारतीय संविधान, भारतीय जो हमारा इतिहास है उसके तहत माना गया है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है। भारतीय कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को अपनी अपने धर्म की पूर्णतः स्वतंत्रता है। आपको पता है ना, आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी तरह की संस्था का निर्माण कर सकते हैं, धार्मिक संस्था का, और आप उसमें अपनी धार्मिक शिक्षा का बढ़ावा कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ इत्यादि आप बिल्कुल आज़ादी के साथ और बिल्कुल सम्मान के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि आखिर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है। क्या केवल भारत ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? क्या दूसरे देशों में धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपनाया जाता है? तो बेटा इसी सवाल का जवाब आ जाता है, हमारे सामने दो मॉडल प्रस्तुत हो जाते हैं, एक तो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल और एक धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। ठीक है, तो देखो भारतीय मॉडल तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, यूरोपीय मॉडल के अंतर्गत हम पहले अमेरिका को लेते हैं। अमेरिका में क्या है, जो यूरोप होता है वहाँ पे धर्म को एक बहुत ही निजी वस्तु माना जाता है, उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर नहीं होता है, मतलब नहीं के बराबर नहीं होता है। अगर आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं यूरोप में, तो
आप उस धर्म के लिए अगर किसी का अत्याचार भी कर रहे हैं तो राज्य वहाँ पर आकर दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर किसी जगह पर चर्च में या कहीं पर भी महिला को नहीं जाने दिया जा रहा तो राज्य कुछ नहीं करेगा। अगर दलित महिला के साथ कुछ शोषण हो रहा है तो राज्य वहाँ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि धर्म, अपने धर्म को मानना आपका निजी स्वभाव है। जबकि ठीक उसके विपरीत भारतीय मॉडल में क्या होता है, भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन भारत में अगर दलित वर्ग में अत्याचार होता है, जबकि भारत में आज भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ की हिंदू मंदिरों तक में हिंदू महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मस्जिद में तो जाते ही नहीं है। तो मतलब बहुत सी जगह ऐसी, लेकिन ये क्या है, ये उनके धर्म का आधार माना गया है, उसको सबने अपना लिया है ना, उसका विरोध। लेकिन अगर शोषण हो रहा है किसी भी तरीके से, आपका कोई अत्याचार किया जाए, जबरन आपको मंदिर में जाने से रोका जा रहा है दलित वर्ग के व्यक्ति को, तो वहां पर राज्य क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। अगर किसी महिला, जैसे अभी थोड़े समय पहले 3 तलाक का एक विरोध किया गया था, क्यों? क्योंकि महिला के अस्तित्व पर बात आ गई थी, है ना। तो कुछ बातें ऐसी हैं भारतीय जो मॉडल है हमारा धर्मनिरपेक्षता का, उसमें कि जब धर्म अपनी मर्यादाओं को खो देता है और व्यक्ति का शोषण करने लग जाता है, व्यक्ति का स्वाभिमान है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उस पर जब प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वहाँ राज्य क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। जबकि यूरोपीय मॉडल में क्या है, धर्म के मामले में राज्य नहीं बोलता है, यानी नहीं बोलता है चाहे कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म का नाश कर रहा हो। तो भारतीय यूरोपीय मॉडल में कहीं ना कहीं ऐसा हमारे यहाँ पे एक आक्षेप लगाया, देखो आक्षेप तो लग ही जाते हैं, भारतीय मॉडल पर आक्षेप लगाया गया कि भारत ने जो धर्मनिरपेक्ष तत्व लिया है ना, विदेशों से चुरा लिया है, पश्चिम से चुरा लिया है। नहीं, वहाँ का धर्मनिरपेक्षता और हमारा धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे धर्मों का सम्मान किया जाता है, जबकि यूरोप में क्या होता है, एक ही धर्म का सम्मान किया जाता है ना। यूरोपीय देश जो प्राय हैं वो करीब करीब एक ही धर्म को मानने वाले हैं और वो एक ही धर्म का सम्मान करते हैं। कट्टरवादिता जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत से देश बिल्कुल कट्टरवादिता होता है। जैसे सपोज कर लो अपना पड़ोसी देश को मान लेते हैं हम, क्यों पाकिस्तान है वो कट्टरवादी है, पर हम यहाँ इस शब्दों का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल की ही बात कर रहे हैं। तो हमारा ये बात सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान बाद में लिखा गया था, है ना। हम आज़ाद हुए थे, उसके पश्चात 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हमने ये शब्द बाद में लिया, उसमें भी संशोधन 42 संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द लिया है। तो आक्षेप लगा हुआ है कि हमने पश्चिम से ये चुराया है, जबकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, भारतीयता में धर्मनिरपेक्षता का जो तत्व है वो अंदर से समाया गया है। अब बेटा देखो, ये सब दार्शनिक बातें होती हैं, इनको मैंने तो टॉपिक क्लियर किया है आपके माइंड में कॉन्सेप्ट। बाकी आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना, उसकी जो लैंग्वेज है, अगर उसमें कहीं परेशानी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा, इज दैट क्लियर? ओके, ओवर क्लास।